तो चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। अब देखिए मास मीडिया का क्या रोल होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज कंसिडर्ड अ रोल मॉडल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए भारत एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। किनके द्वारा? जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे देश हमारे देश से सीखते हैं। वी हैव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए हमारे यहाँ राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार होते हैं और इनको चुनते कौन है? हमारे यहाँ की जनता। इसीलिए इसको डेमोक्रेसी, जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। We have a government run by our own elected representative known as members of legislative assemblies MLAs in the state and member of parliament MPs at the center। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो सरकार चलती है वह सरकार हम चुनते हैं। ठीक है, अब ये जो सरकार होते हैं उसमें एमएलए होते हैं राज्य सरकार में, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और केंद्र सरकार में जो लोग होते हैं वो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव द फॉलोइंग। अब जो आधुनिक जो सरकार हैं उनमें निम्नलिखित पद होते हैं। अ लेजिस्लेचर, दैट इज स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग लॉज एंड डिसाइड द वे वी रन आवर अफेयर्स। अब देखिए लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, संसद होता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कानून बनाया जाता है और किस तरह से हमारा देश चलेगा, हमारे जो देश में गतिविधियाँ होंगी उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। एन एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स who run the state and the president, prime minister and the council of ministers who run the country। अब देखिए बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे यहाँ पे। आपको ये चीज़ समझना होगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो ये देश में बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं। तो राज्य स्तर पर गवर्नर होते हैं, हर राज्य के गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं जो कि राज्य को चलाते हैं। और पूरे देश को चलाने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। फिर अ जुडिशरी होता है, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स विच डिसाइड whether laws and the constitutional provisions are followed by the elected government। अब देखिए न्यायपालिका होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर होता है हाई कोर्ट और उसके बाद हर एक स्तर पे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो नियम कानून को मान रहा है कि नहीं, जो हमारा संविधान है उसको मान रहा है कि नहीं। साथ ही साथ बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती हैं इसमें। These institutions run the government of the country for the welfare and development of all the people। अब यह जो संस्थाएं हैं ये क्या करती हैं? ये सरकार चलाती हैं देश के लिए, ताकि देश में जो लोग रह रहे हैं, ऑल द पीपल, जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल शुड नो what the three institutions, namely the legislature, the executive and the judiciary are doing for the welfare of the people। अब देखिए जहाँ पर लोकतंत्र होता है या जनतंत्र होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो तीन संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या काम कर रहे हैं। These institutions in turn need to know how the people are reacting to what they are doing। अब ये जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको यह जानना पड़ता है, ठीक है, कि जो काम ये इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उन पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है।
The main role of the mass media is to act as a bridge between the people and the government. तो जो हमारा मास मीडिया है उसमें क्या होता है, उनका काम होता है कि आम जनता और सरकार के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक आम आदमी हैं, आप देश के नागरिक हैं, सरकार आप अपने वोट से चुनते हैं, लेकिन आप अपनी बात डायरेक्टली सरकार तक तो हर समय नहीं पहुंचा सकते। तो मीडिया का आप सहायता लेते हैं और अपनी बातों को सरकार तक आप पहुंचाते हैं। So, in that sense, media can be considered as the fourth institution in a democracy. तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया जिसको हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये एक फोर्थ इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, ताकि लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें। अब आइए देखते हैं यह जो चैप्टर है, यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह जो चैप्टर है, यह पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ों को आप सीखेंगे, कर पाएंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, लोकतंत्र में, जनतंत्र में मीडिया क्या क्या रोल होता है वो हम लोग देखेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। समाज में मीडिया क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मीडिया एथिक्स। अब मीडिया एथिक्स क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एन्यूमरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। अब देखिए, जीवन में जो भी कुछ होता है उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो लाइन से आप वीडियोस देखेंगे तो सब समझ पाएंगे। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आप पढ़ेंगे 3.1 मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.1 मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी। Now, let us see how the mass media like newspaper, radio, and television play the role of acting a bridge between the government and the people. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे या ये देखेंगे कि किस तरह से जो समाचार पत्र होता है, रेडियो होता है या टेलीविज़न होता है, उसमें मास मीडिया सरकार और आम जनता के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण देखते हैं। द गवर्नमेंट decides that the prices of petrol and diesel will either be increased or decreased. अब सरकार यह निर्णय लेता है कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, जो प्राइस है, वो या तो बढ़ाया जाएगा या तो कम किया जाएगा। दैट डिसीजन नीड्स टू बी कॉन्वेड टू द पीपल। अब यह जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इसकी जानकारी देनी है। दिस इज डन बाय द मीडिया। अब लोगों को यह जानकारी कहाँ से मिलती है? मीडिया के जरिए। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, ये न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या रेडियो में आप सुनते होंगे कि तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। या तो आप ये सुनते होंगे कि आज डीजल या पेट्रोल इतने रुपए सस्ता हो गया। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग इसमें दाम होता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके अपना टैक्स लगाते हैं और इसके बहुत सारे भाग हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि क्या प्राइस हम लोग को पे करना है। द मीडिया नॉट ओनली इन्फॉर्म द पीपल अबाउट इट बट ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन दैट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल। अब देखिए, मीडिया लोगों को सिर्फ ये बात नहीं बताती है कि दाम बढ़ा है या घटा है। मीडिया साथ साथ ये भी बताती है कि यह जो दाम मान लीजिए बढ़ा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर दाम कम होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अब आप सोचिए, अगर डीजल का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो डीजल से ट्रक चलता है। अब ट्रक से बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो मान लीजिए जो प्याज है, अगर डीजल का दाम बढ़ जाता है तो प्याज ट्रक में आ रहा है तो प्याज का भी दाम बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? सोचिए, प्याज जहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे प्याज की खेती की जाती है, आप वहाँ से तो प्याज जाके नहीं खरीदते हैं ना, आपके घर आता है वो। तो आपके घर कैसे आता है? बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू। तो जब ट्रक को डीजल का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो वो पैसा कौन देगा? वो तो एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर से ही लेगा ना, तो आपको ही पे करना पड़ेगा। इसलिए
आप ये मत सोचिएगा कि अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो पेट्रोल का दाम बढ़े या कम हो, मुझको क्या फ़र्क पड़ता है? पर ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ेगा। कभी-कभी डायरेक्टली पड़ेगा और कभी-कभी इनडायरेक्टली पड़ेगा। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ योर स्टेट और द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्स अ न्यू इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग स्ट्रेन ऑफ व्हीट और राइस। अब देखिए, जो आपके राज्य में जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, ठीक है, या जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक नए तरीका का विकसित एक तरीका बनाया जिससे गेहूं और चावल की जो खेती है वो बहुत अच्छे से हुई। ठीक है, फार्मर्स शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू वैरायटी, हाउ इट हैज़ टू बी यूज्ड और व्हाट बेनिफिट्स दे वुड गेट इफ दे यूज इट। अब देखिए, ये जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो लोग रिसर्च करते हैं, या इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोग बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये टेक्नोलॉजी बना पाए। अब ये तो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? जो खेती कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको तो ये जानकारी देना पड़ेगा ना कि किस तरह से जो नया वैरायटी आया है उसको इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही साथ कि अब खेती कैसे करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और किसान का फायदा हो, देश का फायदा हो। Here again, it is the media that does this. But how does the media do this? यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मीडिया है वह यह काम करती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि मीडिया ये चीज़ कैसे करती है? Different forms of mass media such as print media, radio, television, traditional media, and the internet are used to disseminate information. You will learn about this in detail in the subsequent modules. अब देखिए, जो मीडिया है वो उसके बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्रिंट मीडिया होता है, न्यूज़पेपर हुआ, फिर आपका रेडियो है जिसमें हम लोग अपने आवाज़ से बताते हैं। अगर आप रेडियो सुने होंगे तो वहाँ पे आप किसी को देखते नहीं हैं, आप सुनते हैं। फिर टेलीविज़न है, वहाँ पे आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर ट्रेडिशनल मीडिया परंपरागत रूप से जो होता है, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लोगों को पहुँचाई जाती है, तो इससे इम्प्रूवमेंट आता है। अब जैसे आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? इम्प्रूवमेंट है, विकास हुआ। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया। क्यों? क्योंकि इसी से विकास होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। अब आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जो वीडियोज़ आएंगे। अब यहाँ पे एक और आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट मीडिया एजेंसीज और डिपार्टमेंट। How do the central and the state governments inform the public about their policies? अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीका से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताते हैं। गवर्नमेंट यूज द मास मीडिया एंड ऑल्सो हैव मीडिया एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखिए, सरकार के पास मास मीडिया होता है और बहुत सारे मीडिया एजेंसीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। The agencies of the central government functions under the Union Ministry of Information and Broadcasting. अब देखिए, केंद्र सरकार के अंदर जो एजेंसीज हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इट हैज एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो एजेंसीज होते हैं, इसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एक होते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग, जो लोगों तक बात पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, These agencies give out information about the policies and the programs of the government. अब देखिए, ये जो एजेंसीज होते हैं, इनका काम होता है कि सरकार का जो भी पॉलिसी आया, जो भी प्रोग्राम है, उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाना, लोग ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें। Similarly, every state government disseminates information about its policy and programs through its media agencies. अब जिस तरह से केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मीडिया एजेंसीज होता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास भी अपना
जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, वो अपने मीडिया एजेंसीज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। You will learn more about these agencies in the module on advertising and public relation. अब ये जो एजेंसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप जब आगे के चैप्टर्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें और भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.2 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मीडिया। Mass media is a tremendous source of information for individuals as well as society. अब देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मास मीडिया के ही जरिए मिलती है। तो मास मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, या आप कह सकते हैं स्रोत है। क्या चीज़ का? जानकारी का, इंफॉर्मेशन का। आपको अगर कुछ भी जानना है कि देश में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको मास मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न्ड अबाउट द रूल्स ऑफ मास मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। अब इसके आगे के वीडियोस में आप क्या पढ़े थे? आप यह पढ़े थे कि मास मीडिया का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी, जनतंत्र, लोकतंत्र में। लेट अस नाउ सी हाउ द मीडिया परफॉर्म देयर फंक्शंस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो मीडिया है वो अपने काम को किस तरह से करती है ताकि बदलाव हो सके। मास मीडिया कैन हेल्प इन चेंज। मास मीडिया बदलाव में बहुत ही मददगार होती है। यूजिंग मास मीडिया पीपल्स एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। अब देखिए, मास मीडिया का जो इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, इससे लोगों की जो आदतें होती हैं, उनका एटीट्यूड, हैबिट्स, ये बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, all of us have mistaken or wrong notions about various diseases like leprosy और HIV एड्स। अब देखिए, हम लोग को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि लेप्रोसी का बीमारी में क्या होना चाहिए, HIV एड्स की बीमारी में क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि HIV एड्स ये सब छूने से फैलता है, पर ऐसा बात नहीं है। आप जब देखिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, अनप्रोटेक्टेड का मतलब बिना कॉन्डम के अगर आप सेक्स करते हैं, और वो भी आपके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, आप किसी एक जन के संग करते हैं सेक्स तो कोई इशू नहीं है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बिना कॉन्डम के बहुत सारे लोगों के संग सेक्स करेंगे तब आपको HIV या एड्स की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी HIV या एड्स वाले आदमी से मिलते हैं तो ये छुआछूत से फैल जाएगा, ये सब नहीं होता है, ये सेक्स से होता है। ठीक है, many of us thinks that by touching people suffering from these diseases would we would be infected। अब बहुत लोग हम लोग सोचते हैं कि यार इसको HIV है, एड्स है, लेप्रोसी है, ये छुएंगे तो हो जाएगा, पर ये गलत है। You might have heard on radio or watched television programs or read messages which tells us that by touching an HIV or AIDS patient we do not get infected। आप ये रेडियो में सुने होंगे या टेलीविज़न में बहुत सारे प्रोग्राम्स में बताता है, मैसेजेस आता है जिसमें लिखा रहता है, ये बताया जाता है कि अगर कोई पेशेंट HIV से या एड्स से पीड़ित है तो आपको, अगर उसको आप छुएंगे तो आपको नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप सेक्स से तो होता है, साथ साथ अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV है या एड्स है और आप उसका इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शंस अगर आपको लगा दिया जाए या आप उसका ब्लड लेते हैं तब ये सब होता है। तो देखिए, अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं या किसी का ब्लड ले रहे हैं तो ये सब तो डॉक्टर के निगरानी में होता है, तो वहाँ पे आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी को HIV एड्स है तो आप उससे मिलते हैं तो आप इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए आपको मास मीडिया के ज़रिए जानकारी दी जाती है। सिमिलरली फॉर eradicating polio, there are special programs and messages disseminated through the media. They inform people about the need for giving polio drops to children and about the day that is declared a polio day. Special arrangements are made to give polio drops to as many children as possible on polio day. अब देखिए, पोलियो एक तरह का कुपोषण का बीमारी होता है। ठीक है, ये एक तरह का बीमारी है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फैल गया था।
अब इसको जड़ से हटाना पड़ता है, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसको 5 साल की उम्र तक पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये सरकार मुहिम चलाती है, ये सरकार का प्रोग्राम है, सारा खर्चा सरकार करती है इस पे। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं न्यूज़पेपर में, रेडियो में, फिर टेलीविजन्स में एडवर्टीजमेंट आते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी के, फिर पोलियो डे होता है। और आप देखेंगे अभी हर महीना या हर 2 महीना 3 महीना में आप जिस एरिया में रहते हैं, साल में 2-3 बार तो वहाँ पे पोलियो का कैंपेन लगता ही है। उसके लिए रास्तों में एडवर्टीजमेंट्स लगाए जाते हैं। फिर हर एक बच्चे को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। अब मान लीजिए पोलियो डे के दिन अगर आप नहीं जा सकते हैं, बीमार हैं या कुछ, तो जो पोलियो देने वाले लोग हैं आप उनको घर पे भी बुला सकते हैं। चेंज वुड ऑल्सो मीन थिंग्स फॉर द बेटर। अब यहाँ पे जो बदलाव है इसका ये भी मतलब है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो क्या करने की ज़रूरत है, उस तरह का बदलाव। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री is again a matter of change. When old practices and equipment are changed and new and better and more efficient means are being used. अब देखिए यहाँ पे जो विकास, हम लोग जिस देश की विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बदलाव होगा। आप अगर बदलाव नहीं करेंगे तो विकास हो ही नहीं सकता है। जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं, जो हमारे पुराने औज़ार हैं, जो हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो बदलते हैं। साथ ही साथ हम लोग नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें और हम लोग डेवलप हो पाएँ। द मास मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग दिस चेंज। अब देखिए मास मीडिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ताकि ये जो बदलाव है इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। By giving the necessary information and sometimes skills, the media can help bring about this change. अब देखिए लोगों को जो जानकारी है वो देना, साथ ही साथ लोगों को कौशल की चीज़ें बताना, स्किल्स डेवलपमेंट करना, इस तरह से जो मीडिया है वह काफ़ी सारे बदलाव लाती है। यू मे आस्क हाउ मीडिया कैन इम्पार्ट स्किल्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि देखिए नॉलेज तक तो ठीक है, हाँ न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन स्किल्स कैसे मिलेगा? अ मास मीडिया लाइक टेलीविजन कैन डेमोन्स्ट्रेट एंड शो हाउ थिंग्स वर्क। अब मान लीजिए मास मीडिया जैसे कि टेलीविज़न हुआ, उसमें चीज़ों को करके दिखाया जाता है, ठीक है, कि इस काम को कैसे करना है, कोई मशीन है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। You have seen on television how a certain dish is cooked using modern kitchen equipment. आप टेलीविज़न में देखे होंगे बहुत सारे कुकिंग क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे कुकिंग शोज़ चलते हैं। उसमें सिखाया जाता है कि जो आधुनिक रसोई के उपकरण हैं, जो मॉडर्न किचन इक्विपमेंट्स हैं, उससे कैसे आप खाना बना सकते हैं। साथ ही साथ आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप गूगल में या जो कोई भी वेब ब्राउज़र में सर्च करेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। तो क्या है? ये तो एक मास मीडिया ही है ना, आपको स्किल्स मिलता है। आज बहुत सारे लोग घर पे बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं। आप एक मास मीडिया का इस्तेमाल करके आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब क्या था? ये सब मास मीडिया की वजह से ही आपको मिल रहा है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। और डेवलपमेंट, कहाँ आप कॉपी किताब लेके बैठते थे, किताबों के संग एक क्लास में 50-60-70 स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करते थे। आज आप अकेले पढ़ रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप अपने हिसाब से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। मीडिया हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड क्लोजर। अब देखिए मीडिया की वजह से, मास मीडिया की वजह से यह जो दुनिया है यह बहुत छोटी हो गई है और लोग एक दूसरे के बहुत करीबी हो गए हैं। द स्पीड ऑफ मीडिया हैज़ रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड क्लोजर। अब ये जो मीडिया है जिसको हम लोग मीडियम या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये इतना तेज हो गया है कि पूरे विश्व में इंसान चाहे कहीं भी रहे वह एक दूसरे के बहुत करीब होता है। आज हम लोग बहुत लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं
और अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आइए उदाहरण लेते हैं। When you watch a cricket match between India and another country in England, Australia, or New Zealand, live on television, you feel you are a part of the crowd in the stadium. अब देखिए, जब आप कोई मैच देखते हैं, वो मैच किसके बीच हो रहा है? भारत के बीच में हो रहा है, ठीक है, दूसरे देश में, मान लीजिए इंग्लैंड में हो, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये मैच आप लाइव देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टेलीविजन में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस भीड़ का हिस्सा हैं, आप भी स्टेडियम में हैं, और लोग बहुत एंजॉय करते हैं मैच देखना। इवेंट्स, हैप्पी और सैड, हैपनिंग एनीवेयर कैन बी सीन लाइव। अब देखिए, चाहे कोई खुशी की घटना हो, चाहे कोई दुख की घटना हो, ठीक है, यह आप लाइव देख सकते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। अगर आपके पास आ, उपकरण है, कैमरा है, इंटरनेट है, और भी जो माध्यम होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो आप कहीं भी क्या हो रहा है इस चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। समटाइम्स वी फील दैट द एंटायर वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा दुनिया, जो इतना बड़ा दुनिया है, वह एक बड़े परिवार जैसा है। यू माइट हैव हर्ड द टर्म ग्लोबल विलेज। आप ये टर्म जो है ग्लोबल विलेज, कि पूरा दुनिया एक गांव है, एक साथ है, ये जरूर सुने होंगे शायद। इट मीन्स दैट द होल वर्ल्ड इज श्रिंकिंग एंड बिकमिंग अ विलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो दुनिया है वह छोटा हो रहा है, वह सिकुड़ रहा है, और एक गांव बन रहा है। Wherever we go to any part of the world, we see the same products such as soft drinks, television, washing machine, refrigerator, etc., and the same type of advertisement. हम लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हम लोग को एक ही जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोगों को ऐसा नज़र आता है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, टेलीविज़न हुआ, वॉशिंग मशीन्स हुआ, और रेफ्रिजरेटर हुआ, तो ये क्या है, सब जगह आपको मिलेगा। यहाँ तक कि जो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन का जो प्रकार है, वो भी एक जैसा होता है। सिमिलरली द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट हैव ब्रॉट पीपल एंड कंट्रीज मच क्लोजर। इसी तरह से जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोग और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मास मीडिया प्रमोट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। अब देखिए, मास मीडिया से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, इसमें ये भी प्रमोट होता है। Mass media are used by the consumer industry to inform people about their products and services through advertising. अब देखिए, जो मास मीडिया है, चाहे आप न्यूज़पेपर लीजिए, रेडियो लीजिए, टेलीविज़न लीजिए, क्या होता है इसमें, जो व्यापारी है, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन चलता है। आप जब टीवी देखते होंगे तो उसमें विज्ञापन आता है, विज्ञापन में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, सर्विसेज के बारे में देखते हैं। विदाउट एडवर्टाइजिंग द पब्लिक विल नॉट नो अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सूप टू ऑयल, television sets to car and services, banking, insurance, hospital, etc., which are available in the market as well as their prices. Does mass media help the industries and consumers? अब मान लीजिए विज्ञापन ही नहीं होगा, तब तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं बाजार में। एक सूप से लेके एक तेल तक का, टेलीविज़न से लेके कार तक का, बैंकिंग सर्विस हो, इंश्योरेंस हो, हॉस्पिटल्स हो, इन सभी चीज़ों के बारे में जो कि बाज़ार में अभी उपलब्ध हैं, साथ साथ इनका मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, ये सब चीज़ हम लोग को विज्ञापन में पता चल जाता है। तो इस तरह से जो मास मीडिया है वो इंडस्ट्रीज़ को, कंज्यूमर्स को काफ़ी हेल्प करता है। अब देखिए, इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, तो वो मास मीडिया का सहारा लेते हैं, और वो सहारा लेके लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाते हैं। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदना है, वो उस जानकारी को पाकर, विज्ञापन को देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये सब के लिए विन विन सिचुएशन होता है, सभी इसमें जीतते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि जो टेलीविज़न सेट्स में या न्यूज़पेपर में
किस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर हमारा एक पूरा मॉड्यूल है, हम लोग उसके ऊपर पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि आपका जो कस्टमर बेस है, आप जिस सेक्शन को आप कवर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट करना है। इसके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि है 3.3 मीडिया एथिक्स, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.3 मीडिया एथिक्स के बारे में। वी हैव सीन हाउ पावरफुल द मास मीडिया आर। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, अभी तक वो ये समझ गए होंगे कि जो मास मीडिया है वह कितना ताकतवर होता है। और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप इससे काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो उस ज़रिए से भी आपको पता चलता है कि जो हमारा मास मीडिया है वह कितना ताकतवर है। By their very nature, media and the media people, meaning journalists of the print media, radio, and television, are quite powerful. अब देखिए, मास मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्रिंट मीडिया के हों, चाहे रेडियो के हों, चाहे टेलीविज़न के हों, ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली इस तरह से क्योंकि लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे। So, politicians, bureaucrats and the police look at them with apprehension. इसलिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वह उनको अब एक अच्छी नज़र से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। Generally, they do not want to be in the media if the reports are not in their favor. अगर जो रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में बताया जा रहा है, वो अगर इनके फेवर में नहीं है, किनके, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या पुलिस हो, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनको इनके बारे में बताया जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ देगा तो इससे आपका छवि खराब होगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि अगर रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है तो नहीं दिखाया जाए। इफ़ द मीडिया पीपल प्रेज देम, दे आर हैप्पी। अगर मीडिया के जो लोग हैं इनकी सराहना करते हैं, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। सो बाई एंड लार्ज पीपल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द मीडिया। इसलिए लोग ये कोशिश करते हैं कि वो मीडिया के संग एक दोस्ताना माहौल में रहें, उनके संग कोऑपरेट करें। बट फॉर द मीडिया दिस पावर कम्स विद ट्रमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो मीडिया है उसके लिए ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं। तो यह जो शक्ति मिली है, इस शक्ति के साथ बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इफ़ दे मिस यूज दैट पावर टू डू रॉन्ग थिंग्स एंड ट्रबल अदर्स, पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग दैम। अगर मीडिया के लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करेंगे या लोगों को परेशान करने में करेंगे, तो लोग मीडिया पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लाइक इन एनी अदर प्रोफेशन, like law or medicine, the media also need to have a code of ethics or guidelines on what is right or wrong. अब देखिए, जैसे किसी भी पेशा में होता है, चाहे वह लॉ में हो, कानून में हो, या आपका दवाइयों में हो, मेडिसिन में हो, कोई भी पेशा हो, उसी तरह मीडिया का भी अपना एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, गाइडलाइंस होता है, नियम कानून होता है, और उस हिसाब से उन लोगों को चलना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन द केस ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, देयर आर क्लियर कोड ऑफ एथिक्स एंड एनी वन हु वायलेट्स द कोड्स कैन बी पनिश्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन। अब अगर हम लोग वकीलों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो इनका जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्लियर है। अगर कोई भी व्यक्ति ये जो नियम है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, इनको वायलेट कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो उनको सज़ा मिलता है। और ऐसा भी होता है कि उनको अपने प्रोफेशन से, अपने पेशे से हाथ धोना पड़े, उनको हटा दिया जाए। बट इन द केस ऑफ मास मीडिया देयर आर ओनली अ फ्यू गाइडलाइंस एंड नो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अगर हम मास मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही नियम है, लेकिन और कोई स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। The Press Council of India is one of the organization which issues guidelines on media ethics. आप देखिए, मीडिया के लिए जो एथिक्स है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो कौन देते हैं? वो देते हैं द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है टू कीप द फेयर नेम ऑफ द प्रोफेशन,
the media practitioners need to follow certain ethical codes which are listed below. अब देखिए, यह जो मीडिया का पेशा है, इस पेशे को सही से रखने के लिए, इसकी इज्जत बनाए रखने के लिए, और ऐसा रहे कि लोग इस पर विश्वास करें, जो लोग मीडिया में काम करते हैं उन लोगों को कुछ नियम मानने होते हैं, कुछ एथिक्स मानने होते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया पर्सन इन द प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट हैज़ टू बी एक्यूरेट। अब देखिए, आप जो भी जानकारी देंगे वो जानकारी सटीक होना चाहिए। अब मीडिया के जो लोग हैं वो चाहे न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, कोई भी प्रिंट मीडिया हो या रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, उसमें जो भी वह जानकारी देते हैं वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। If incorrect or baseless information is given, it can harm the interest of individuals, institutions and the country. मान लीजिए जो जानकारी दी गई है अगर वो गलत है, या जो जानकारी दी गई है उसका कोई आधार नहीं है, आप उस जानकारी को साबित नहीं कर सकते, तो इससे जो व्यक्ति उस जानकारी को पढ़ रहा है, उस जानकारी को देखा, उसका नुकसान हो सकता है, किसी संस्था का नुकसान हो सकता है या देश का नुकसान हो सकता है। For being accurate, media persons have to verify the correctness of their facts. अब देखिए, एक्यूरेसी के लिए, चीज़ें सही हों, सटीक हों, इसके लिए जो मीडिया में लोग काम करते हैं उनको जो भी तथ्य, जो भी जानकारी उनके पास आती है वो वेरीफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली 50 people have died in an accident, the media cannot give out the figure as 200 or 500. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कहीं पर कोई दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ और 50 लोग वहाँ पे मरे हैं, तो मीडिया ये नहीं कह सकता कि 200 या 500 लोग मरे हैं। इफ़ अ मीडिया पर्सन राइट्स अगेंस्ट एनीबॉडी और accuses someone of dishonesty, that person should be given an opportunity to give his or her version of the story. अब मान लीजिए मीडिया के जो लोग हैं, अब वो किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिखते हैं या किसी व्यक्ति को बेईमान कहते हैं या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ में काम हुआ है उसको भी एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना बात रख सके। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अ मीडिया पर्सन मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय वेरियस सोर्सेस। अब देखिए, मीडिया जो है उसको बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे गोपनीयता, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, कि हाँ, आप सब बात नहीं बता सकते, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज। अ सोर्स विच हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी रिवील्ड। For example, if a government official provides information pertaining to his department, media person should not reveal the name of the person in order to protect him from any harm. अब मीडिया का काम जो होता है वो तो बहुत देखिए खतरनाक होता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा भी बताते हैं तो गलत भी बताते हैं। आप यहाँ पे राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। तो आपको जो जानकारी मिल रहा है, आपका जो सोर्स है, उस सोर्स के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। आपको ये नहीं, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा है, हो सकता है कि सरकारी काम में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको किसी भी हालत में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति के ऊपर कोई हमला हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। और ये सब आप मूवीज़ में भी देखते हैं कि जो लोग मुखबिर होते हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, उन लोगों को गोपनीय रखा जाता है, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। राइट टू privacy. A journalist should respect the right of a person to have privacy. That would mean that a journalist should not write about the private life of an ordinary citizen. अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें हमारे पास एक अधिकार है, वो अधिकार है प्रिवेसी का। तो जो जर्नलिस्ट होगा उसको लोगों के इस अधिकार का सम्मान करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, जर्नलिस्ट किसी व्यक्ति के निजी ज़िंदगी के बारे में, एक आम आदमी के निजी ज़िंदगी के बारे में
कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसको लिखना है, बोलना है, तो वो पहले उस व्यक्ति से आज्ञा लेगा, तभी वो ऐसा करेगा। नो incitement to violence. Mass media should not motivate or provoke people to indulge in violence or crime. Glorifying violence in writings should also be avoided. अब देखिए, हिंसा का कोई भी चीज अगर होगा तो इसमें मास मीडिया काम नहीं करेगा। मास मीडिया, जो मीडिया के लोग होते हैं, वो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं देंगे, ऐसा कोई जानकारी नहीं देंगे जिससे लोग मोटिवेट हो या प्रेरित हो कि वो अ, गुनाह करें या कहीं पर दंगा फसाद करें। साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है, कुछ हिंसा हुआ है, तो इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। नो वल्गैरिटी और ऑब्सैनिटी. Mass media should not write, display or broadcast anything that is vulgar or obscene. अब देखिए, वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए, ऑब्सैनिटी नहीं होना चाहिए। मास मीडिया कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे लोगों को जो कि वल्गर है। जैसे सेक्स रिलेटेड हुआ, नेकेड चीज़ें हुई, या कुछ भी बच्चों के संग कुछ गलत हो रहा है, या ऐसा कोई भी चीज़ जो कि वल्गर है या ऑब्सीन है, वो मास मीडिया नहीं दिखा सकता। नो कम्युनल राइटिंग. India is a country where people follow diverse faith and religions. अब देखिए, आपको किसी भी समुदाय को लेकर नहीं लिखना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। Our constitution believes in secularism, which means respect for all faiths and religions. हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो सेक्युलरिज्म का पालन करता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति हमारे देश में है, सभी अपने धर्म और अपने विश्वास पर जिएं, और हम सभी एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के विश्वास, फेथ्स और रिलीजन्स, सबका सम्मान करें। इट इज़ ईजी फॉर द मीडिया टू क्रिएट प्रॉब्लम्स बिटवीन सेक्शन with different faiths and religions by writing about them or broadcasting issue which can promote communal problems. अब देखिए, मीडिया के लिए बहुत आसान है कि वह किसी एक समुदाय के लिए या किसी एक सेक्शन के लिए लिखित रूप में या टेलीविज़न में दिखा के या रेडियो के ज़रिए समस्या पैदा कर दे, और इससे सांप्रदायिक जो होते हैं, सामुदायिक जो दंगे हों या समस्याएं होने लगे। There have been several occasions when communal riots and killing have taken place based on media reports. The media has to ensure that it works in the interest of the public. ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हुई हैं जहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लोगों को मारा गया है मीडिया के रिपोर्ट को देखकर। तो मीडिया को यह ध्यान देना होगा कि वह जो भी काम करे वो लोगों के हित में हो, क्योंकि हमारे देश में या कहीं पे भी आप बोले पूरे विश्व में जो मीडिया है उस पर लोग विश्वास करते हैं। आप लोगों के मुंह से ये सुने भी होंगे कि न्यूज़पेपर में दिखाया है या न्यूज़ चैनल में देखे हैं, रेडियो में सुने हैं, तो लोग बहुत जल्दी इस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या आगे काम करना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 3.4 इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। अब मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.4 इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। यू हैव सीन इन द अर्लियर सेक्शन द ट्रमेंडस इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया ऑन पीपल। हमारे आगे की वीडियोस में आपने देखा था कि जो मीडिया है उसका लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप खुद को ही ले लीजिए, आपके ऊपर न्यूज़ चैनल्स का, आप जो भी टेलीविज़न में देखते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। Just as a coin has two sides, the impact of media also can be positive or negative. अब जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जो मास मीडिया है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। नाउ लेट अस लिस्ट सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। तो चलिए आइए, अभी हम लोग कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव इफेक्ट सारा बताऊंगा, फिर मैं आपको नेगेटिव इफेक्ट्स बताऊंगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, अच्छी क्या प्रभाव पड़े हैं। मीडिया प्रोवाइड न्यूज़ एंड
इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पीपल। लोगों को जो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन चाहिए वो मीडिया के थ्रू मिलता है, समाचार मिलता है, लोगों को जानकारी मिलता है। मीडिया कैन एजुकेट पीपल, मीडिया के ज़रिए लोग शिक्षित होते हैं। मीडिया हेल्प्स अ डेमोक्रेसी फंक्शन इफेक्टिवली, मीडिया के ज़रिए एक जो लोकतंत्र है, एक जनतंत्र है, वो अच्छे से सही तरीके से काम कर पाता है। दे इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड हाउ दीज प्रोग्राम्स कैन बी यूजफुल टू देम। मीडिया के ज़रिए लोगों को यह पता चलता है कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम्स हैं, और किस तरह से ये जो प्रोग्राम है ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। This helps the people voice their feelings and helps the government to make necessary changes in their policies or programs. अब इससे क्या होता है, इससे लोगों को यह मदद मिलता है कि वह अपनी आवाज़ को, अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा पाए और जो ज़रूरत है पॉलिसीज़ में और प्रोग्राम्स में बदलाव की, वो बदलाव हो पाए। अभी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव साइड तो बढ़ा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। पहले हम लोग सारा पॉजिटिव साइड पढ़ लेंगे, फिर नेगेटिव साइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मीडिया कैन एंटरटेन पीपल, अब मीडिया के ज़रिए लोगों का मनोरंजन भी होता है। मीडिया कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, जो विकास हो रहा है, उसमें जो बदलाव हो रहा है, उसमें मीडिया एक एजेंट की तरह काम करते हैं। मीडिया हैज़ ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर, मीडिया के ज़रिए पूरे विश्व में जो लोग रह रहे हैं वह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। मीडिया प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए मीडिया जो है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार को, उद्योग को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। मीडिया कैन हेल्प द पॉलिटिकल एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के राजनीतिक और जो लोकतांत्रिक कार्य होते हैं, जिस तरह से देश चलता है, उसमें मीडिया बहुत मदद करता है, बहुत योगदान देता है। मीडिया कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव सोशल चेंज, मीडिया समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। अब यह डिपेंड करता है कि मीडिया क्या चीज़ दिखा रहा है, इसीलिए जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। आइए अब देखते हैं कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। अब क्या क्या चीज़ नेगेटिव होते हैं। द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाई मास मीडिया। अब किसी भी देश का जो परंपरागत संस्कृति है उसके ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है मास मीडिया की वजह से। Entertainment has become the main component of mass media. This affects the primary objective of media to inform and educate the people. आज हम लोग जब मास मीडिया देखते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न में अलग अलग चैनल्स हुआ, तो उसमें मनोरंजन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो मुख्य उद्देश्य था, जो पहला उद्देश्य था, या हम लोग प्राथमिक उद्देश्य कह सकते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीडिया का क्या था, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना, उन लोगों को शिक्षित करना। अब इस पर प्रभाव पड़ा है। अभी मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मीडिया प्रमोट वायलेंस, मीडिया जो है हिंसा को आगे बढ़ाते हैं। स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट वायलेंस शोन ऑन टेलीविजन एंड सिनेमा हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। अब बहुत सारे अध्ययन से ये पता चला है कि जो टेलीविज़न में या सिनेमा में जो हिंसा दिखाया गया है वो लोग बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है, एक नेगेटिव प्रभाव देता है। बच्चे टीवी देखते हैं, उसमें से जो चीज़ें हैं वह सीख लेते हैं। मास मीडिया प्रमोट द डिज़ायर इन पीपल टू बाई एंड ओन प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज थ्रू द मीडिया बट विच मे नॉट बी एसेंशियल फॉर देम। अब देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है, लोग टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। अब बार बार एडवर्टीज़मेंट देखने के बाद लोगों को मन करता है कि वो ख़रीद लें उसको। ख़रीद तो वो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उनके काम का हो, लेकिन वो देखते हैं एडवर्टीज़मेंट। या मूवी देखते हैं तो जो उनके हीरो है, हीरोइंस है, या सीरियल देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो पहनते हैं, जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लोग उसको ख़रीद लेते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है।